औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। देखिए आज जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मे के दिन मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी हो जाती है और मैं दुरूद की फजीलत को भी कसरत के साथ पढ़ती हूँ। अगर आप दुरूद माही को पढ़ेंगे तो आपको नूर की रोशनी भी ज़रूर नज़र आएगी। नज़र और पहचान इंसान की तस्दीक बन जाती है कि ये बंदी अल्लाह की और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रही है। अगर आप लोग अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लोगों को 10 गुना ज़्यादा देगा। देखिए मुझे अपने लिए दौलत की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ दुखी इंसानियत के लिए इस माशरे में आवाज़ उठाई है। 910 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी है। देखिए कोई लिखना पढ़ना भी इंसान के लिए आसान काम नहीं होता। लिखना पढ़ना भी इंसान को उस वक़्त आता है जब ऊपर वाला मन के अक्सर चाहता है, जिसे चाहे वो ज़माने में इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये सब मामला तो ऊपर वाले के हाथ में है। देखिए अगर आप लोग खुदाई मखलूक से प्यार करते हैं या खुदाई मखलूक की मदद करना चाहते हैं तो मेरे इस मिशन को और मेरे इस ट्रस्ट की आवाज़ को ज़रूर बुलंदोबाला करें। अगर आप लोग इस ट्रस्ट की आवाज़ को बुलंदोबाला करेंगे तो मेरा दिल भी खुशी से बाग-बाग हो जाएगा कि कोई तो अल्लाह का नेक बंदा है जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल भी खर्च कर रहा है और मेरी मदद भी कर रहा है। देखिए अभी तक तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आप लोगों से मैं भीख नहीं मांग रही, ये खैरात है अल्लाह वाले बंदों की, जो अल्लाह वाले बंदे ही समझेंगे कि ये अल्लाह की बंदी थी और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रही थी। देखिए लिखना भी इंसान को उस वक्त आता है जब ऊपर वाला माल के अक़दस चाहता है, जिसे चाहे वो ज़माने में इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये सब मामला ऊपर वाले के हाथ में। अगर आप लोग मेरे नबी के सदक़े, मेरे मोहम्मद के सदक़े, मेरे पंजतन पाक के सदक़े, मौला अली के सदक़े, बीबी फातिमा ज़हरा के सदक़े उनके नाम का ही ये लंगर का ट्रस्ट खुलेगा। मुझे धन दौलत इज़्ज़त शोहरत किसी चीज़ का भी शौक़ नहीं है। मुझे शौक़ है ज़िक्र इलाही का, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का, कि कसरत के साथ उनका नाम बुलंदोबाला करूँ, खुद भी अमल करूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दूँ। देखें ये अगर चैनल ये फाशी बेहयाई और बेपर्दगी वाला होता तो ये चैनल कब का चल जाता। मैं यूट्यूब चैनल पर सब चीज़ें देख रही हूँ, सब लोग किसी न किसी को वायरल कर देते हैं, मगर ये मेरे चैनल को वायरल नहीं कर सकते। कि ARY चैनल वालों से भी अपील और दरख्वास्त है और मरीम नवाज़ से भी अपील और दरख्वास्त है कि आप अगर आप सच्चाई का सबूत सुनना चाहती हैं या सच को जानना चाहती हैं तो मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। कोई ना कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होगा जो मेरी इस आवाज़ की तस्दीक भी करवाएगा और मेरी इस आवाज़ को बुलंदोबाला भी करेगा। अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा कुतुब फ़रीद हक फ़रीद या फ़रीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। फ़कत आस और उम्मीद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक न एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो मेरी इस पुकार को भी सुनेगा और दुनिया वाले तहकीक करने मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। देखें कतरा कतरा करने से एक न एक दिन दरिया भी ज़रूर बन जाएगा। दरिया को पाने के लिए समंदर का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है। मैं इस समंदर को लेकर इस माशरे में चली हूँ। माशरे वाले मेरी बात पे अमल करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। जैसा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर अर्ज़ करूँगी आप लोगों के सामने, खुद ही को कर बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा के है, वक्त ऐसा आ जाए, वक्त ऐसा आ जाए। मेरा रब अपने बंदे से पूछे, है मेरी बंदी तुझे ज़माने में क्या चाहिए, धन दौलत इज़्ज़त शोहरत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, कि आप लोग राह रास्त पर आ जाएं। देखिए हिदीना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता अपनाएं। ये वो रास्ता है जो आप लोगों को दुनिया से निकाल कर आखिरत का पैगाम देता है। देखिए मैं जहल अनपढ़ हूँ, मेरी मैट्रिक तालीम है, मैंने ना हदीस पढ़ी, कुरान पाक ज़रूर पढ़ी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने ये चैनल स्टार्ट करना है या चैनल पे काम करना है या लिखना है, पढ़ना है, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। ये सब चीज़ें तो ऊपर वाला मालिक ही बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को मकसद के लिए ही पैदा किया और मकसद के साथ ही हमने इस दुनिया से लौट कर जाना है। एक वक्त था अगर मेरे पास मैं 50 लाख दौलत की मालिक थी, मगर मेरे पास ये कलम के हथियार नहीं था, कि ये चीज़ें नहीं थी जो मैं लिखती हूँ पढ़ती हूँ। मेरी निगाहें इसलिए नीचे होती हैं कि ये मेरे खुद के अल्फाज होते हैं, ये किसी की कॉपी नहीं है। मैं
अपने को तो लिखती हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे हीरा मिला है, जो इस हीरे को लेकर मैं इस ज़माने में चली हूँ। ज़माने वाले मेरी बात को समझते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। अगर आप लोग समझेंगे, देखिए कुरान पाक में भी अरशाद बारी ताला कि मैं ज़ेर गौर करने वालों को निशानियाँ भी ज़रूर देता हूँ, तो निशानियाँ भी उन लोगों को देता हूँ जो मुत्तकी और परहेज़गार होंगे, अल्लाह उसके रसूल की अतायत व फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। देखिए मेरी सब्र, शुक्र और तकवे की मंजिल है, तकवे को लेकर चली हूँ। तकवे की मंजिल को कौन समझते हैं, कौन नहीं, कौन बात पे अमल करते हैं, कौन नहीं, ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। माशाल्लाह से मेरे 18 से 19 रजिस्टर तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप लोग इस मेहनत को, इस बंद खजाने को देखना चाहते हैं, इसकी तहकीक करना चाहते हैं, तो मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। मैं सदकाबाद बंगला मंठार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 0349081125 मेरा नंबर है। अगर कोई बहन भाई इस खैराती ट्रस्ट के इदारे को बेलौस होकर चलाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की गैब से ज़रूर मदद फरमा देंगे। देखें ये दौलत जो है ना, ये महज एक कागज़ का टुकड़ा है। मैं तो यही समझूँ कि ये महज का कागज़ का टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े के पीछे पूरी दुनिया घूम गई है। यहाँ तक कि इंसान इंसानी रिश्तों को भी भूल गया। खुदाया इंसानी रिश्तों की कदर करें और दूसरों का दिल ना दुखाएं, दिल जीत लें। अगर आपने इस दुनिया में कुछ बनना है तो दिल जीत कर दिखा। देखिए मैंने तो हारी बाजी जो है ना वो जीत ली है। अगर आप मेरी इस हार को देखना चाहते हैं या इस जीत को देखना चाहते हैं तो आप फेस टू फेस आएँ, फिर मैं आप लोगों को सब चीज़ें भी बताऊंगी। कैसे मालिक ने मुझे ये चीज़ें अता की, कैसे मुझे हाज़िरी हुई, किस तरीके से मुझे ये मंज़िल मिली और कैसे मैंने